Noodle doodle. एक दफा का जिक्र है। बुलंद पहाड़ों और घने जंगलात से घिरी हुई एक दूर दराज रियासत में एक मेहरबान और नरम दिल मलका रहती थी। एक सर्दियों की बर्फीली सुबह जब वो खिड़की के पास बैठकर सुलाई कर रही थी, अचानक सोई उंगली में चुभ गई। खून के सुर्ख धब्बे देखकर मलका ने कहा, काश मुझे एक ऐसी बेटी मिले जिसकी रंगत बर्फ की तरह सफेद, होठ सुर्ख और बाल आबनोज की तरह सियाह हों। कुछ अरसे बाद मलका के यहाँ एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई जिसकी रंगत बर्फ की मानिंद सफेद, होठ सुर्ख और बाल सियाह थे। इसका नाम स्नो वाइट रखा गया। लेकिन अफसोस, स्नो वाइट की पैदाइश के कुछ अरसे बाद मलका का इंतकाल हो गया। बादशाह ने दूसरी शादी कर ली, मगर नई मलका गरूर और हसद से भरी हुई थी, अगरचे वो खुद भी बेहद हसीन थी। उस मलका के पास एक जादुई आईना था जिससे वो रोज पूछा करती, ए आईना बता सच तमाम, दुनिया की सबसे हसीन है कौन इस जहां? आईना हमेशा जवाब देता, मलका आलिया, आप है सबसे हसीन। मगर जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होती गई, उसकी खूबसूरती में नरमी, मोहब्बत और मासूमियत भी शामिल होती गई। एक दिन आईने में कहा, आप खूबसूरत हैं ये सच है, मगर स्नो वाइट अब सबसे हसीन है। मलका गुस्से से पागल हो गई। उसने शिकारी को बुलाया और हुक्म दिया, इसे जंगल में ले जाओ। जब स्नो वाइट को पता चला कि मलका उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो उसका दिल कांप उठा, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन स्नो वाइट की मासूम आंखों को देखकर शिकारी का दिल पिघल गया। भाग जाओ बच्ची, और कभी वापस ना आना। स्नो वाइट भागती चली गई। जंगल बहुत घना और अंधेरा था और हर तरफ खौफनाक आवाजें आ रही थीं। आउल बोल रहे थे, मेंढक टर-टर कर रहे थे और हवा पतों में सरगोशियां कर रही थी। दरख्तों की शाखें उसके बालों को खींच रही थीं। एक जगह वो ठोकर खाकर गिरी। वो रोने लगी, आह, मैं अकेली हूँ, क्या कोई मेरी मदद करेगा? अचानक जंगल नर्म सा लगने लगा। एक हिरन, एक नर्म सा खरगोश और चहचहाते परिंदे उसके गिर्द जमा हो गए। स्नो वाइट ने खरगोश को गोद में लिया और कहा, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और हिरन ने मोहब्बत से उसका हाथ छुआ। स्नो वाइट के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी चमक उठी। वो उन जानवरों के साथ जंगल में चलती गई, यहाँ तक के और एक रोशन जगह पर एक छोटा सा खूबसूरत कार्टिज देखा। स्नो वाइट तजस्सुस में कार्टिज में दाखिल हुई। अंदर सब कुछ छोटा था, छोटी कुर्सियां, छोटी प्लेटें, छोटे बिस्तर, घर बिखरा हुआ था। इसलिए स्नो वाइट ने सफाई शुरू कर दी। थक कर वो एक बिस्तर पर लेट गई और नींद में चली गई। रात को कार्टिज के असल रहायशी वापस आए, 7 बोने, जो कीमती पत्थरों की कान में काम करते थे। उनके नाम थे डोक, ग्राम्पी, हैप्पी, स्लीपी, बेशफुल, सेनेजी और डोपी। वो हैरान रह गए कि उनके बिस्तर पर एक खूबसूरत लड़की सो रही है। सुबह जब वो जागी तो उसने अपनी कहानी सुनाई। बोनों को उस पर रहम आया। तुम यहाँ हमारे साथ रह सकती हो, लेकिन जब हम काम पर हों तो किसी के लिए दरवाजा न खोलना। स्नो वाइट ने वादा किया। वो बोनों के साथ खुशी खुशी रहने लगी, खाना पकाती, सफाई करती, गाने गाती और जानवरों से खेलती। दूर महल में मलका ने फिर आईने से पूछा, ए आईना, बता सच तमाम, दुनिया की सबसे हसीन है कौन इस जहां? आईना बोला,
मलका आलिया, आप हसीन जरूर हैं, मगर पहाड़ों के पार बोनों के दरमियान स्नो वाइट सबसे हसीन है अब भी यहाँ। मलका पागल हो गई। उसने अपने चेहरे को छुपाने के लिए एक बुढ़िया का रूप लिया और एक जहरीला सेब तैयार किया। लाल, चमकदार। वो कॉटेज पहुंची। स्नो वाइट ने खिड़की से झांका। मुझे मना किया गया है कि किसी अजनबी से बात ना करूं। मलका बोली, बस एक ही नवाला चख लो, बहुत मीठा सेब है। स्नो वाइट ने बुढ़िया पर भरोसा किया और एक नवाला लिया। फौरन जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। मलका हंसती हुई वापस महल चली गई। बौने जब वापस आए तो स्नो वाइट को बेहोश पाया। वो बहुत रोए। जब कुछ काम ना आया तो उन्होंने उसे एक शीशे के ताबूत में रख दिया और रोज उसकी देखभाल करते रहे। एक दिन एक शहजादा जंगल से गुजर रहा था। उसने शीशे के ताबूत में स्नो वाइट को देखा। उसकी खूबसूरती ने शहजादे का दिल जीत लिया। वो झुका और बोला, सोते हुए भी तुम दुनिया की सबसे हसीन हो। उसने नरमी से उसकी पेशानी पर हाथ फेरा। अचानक जहरीले सेब का टुकड़ा उसके गले से निकल गया और स्नो वाइट ने आंखें खोल दी। बौने खुशी से नाचने लगे। शहजादे ने स्नो वाइट से कहा, मेरे साथ चलो, मेरी मलका बनो। स्नो वाइट ने हाँ कह दी। शानदार शादी हुई। बौने मेहमाने खुसूसी थे और सारी रियासत में खुशी मनाई गई। जब मलका ने फिर आईना से पूछा, ए आईना बता सच तमाम, दुनिया की सबसे हसीन है कौन इस जहां? आईना बोला, सबसे हसीन है अब स्नो वाइट। मलका ने आईना तोड़ दिया और हमेशा के लिए गायब हो गई। और यूं स्नो वाइट और शहजादा हंसी खुशी रहने लगे और बौने अक्सर उन्हें मिलने आते, खुशियां, मोहब्बत और कहकहे लेकर। कहानी का सबक: हकीकी खूबसूरती नरमी, मोहब्बत और खुलूस में होती है।